हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एडिटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? एन इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस एडेड टू ए बेसिक फीड मिक्स। अब समझो कि बेसिक फीड मिक्स क्या होता है। बेसिक फीड होता है जो हम हमारे जानवरों को बेसिक चारा खिलाते हैं। साधारण चारा जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं उसे ही हम बेसिक फीड कहते हैं। और जो इंग्रेडिएंट यानी कि जो पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं उन्हें ही हम एडिटिव्स कहते हैं। यूजुअली इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो हम पदार्थ मिलाते हैं वो नॉर्मली कम मिलाते हैं, कम मिलाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। किस लिए मिलाया जाता है? फुलफिलिंग द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे जानवर है उसके शरीर में कई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनकी पूर्ति के लिए ये डाला जाता है हमारे जो बेसिक फीड मिक्स है उसमें। विच आर लो इन एनिमल बॉडी। जो एनिमल की बॉडी में लो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उसकी पूर्ति के लिए, जैसे कि खल और बिनोले। एड लिबिटम क्या होता है? फ्री चॉइस एक्सेस टू फीड। जब हम हमारे जानवर को खुला छोड़ देते हैं कि वो कुछ भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है, उसे ही हम एड लिबिटम कहेंगे। एयर ड्राई का सिंपल मतलब क्या है? एयर मतलब हवा और ड्राई मतलब सुखाना, यानी कि हवा से सुखाना। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 90% ड्राई मैटर। जो हम फीड सुखाते हैं हवा से वो लगभग 90% तक सूख जाता है। दिस रेफर्स टू द फीड दैट इज ड्राइड बाय मीन्स ऑफ नेचुरल एयर मूवमेंट। जो प्राकृतिक हवा होती है, जो नॉर्मली हमारे बाहर आंगन में हवा चलती है, उनसे सुखाया जाता है। यूजली इन ओपन। यहाँ पर लिख भी रखा है दोस्तों कि नॉर्मली ये खुले भाग में किया जाता है। तो नॉर्मल क्या कहेंगे हम इसे? जो अनाज सुखाया जाता है नॉर्मल हवा के मूवमेंट से, नॉर्मल हवा के बहाव से। और कहाँ पर सुखाया जाता है? ओपन में सुखाया जाता है, खुले में सुखाया जाता है, उसे ही हम एयर ड्राई कहेंगे। अपेरेंट मेटाबॉलिजेबल एनर्जी, MEE। ये अपेरेंट मेटाबॉलिजेबल एनर्जी होता क्या है? सिंपली मतलब समझो इसका, इट इज द ग्रोस एनर्जी। ग्रोस का मतलब होता है टोटल। इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फीड कंज्यूम्ड माइनस। जो हमारे जानवर को हमने खाना खिलाया है उसमें कितनी टोटल एनर्जी है, माइनस द ग्रोस एनर्जी कंटेन इन फीसिस, यूरिन एंड गैसेस। फीसिस मतलब मल, यूरिन मतलब मूत्र और गैसेस मतलब जो पाद के द्वारा है। तो इसका मतलब क्या है? जो खाना हमने हमारे जानवर को खिलाया है उसमें एनर्जी कितनी थी टोटल, माइनस ग्रोस एनर्जी कंटेन इन फीसिस, यूरिन एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। और जो गैसियस प्रोडक्ट्स, यूरिन निकल गया, फीसिस निकल गया यानी कि मल मूत्र और पाद निकल गए, उसमें जो एनर्जी निकल गई है उसको माइनस कर देंगे। किससे? जो हमारे जानवर को मिली है एनर्जी खाने से। फॉर पोल्ट्री फार्म्स में, जैसे कि जो मुर्गियों वाले फार्म होते हैं उनमें, द गैसियस प्रोडक्ट्स आर यूजुअली नेग्लिजिबल। जो गैसेस हैं वो बहुत कम निकलती हैं, यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों कि मुर्गियां पाद नहीं मारती हैं स्पेशली। सो मेटाबॉलिजेबल एनर्जी रिप्रेजेंट्स द ग्रोस एनर्जी ऑफ द फीड। तो टोटल बात ये क्या कहना चाहता है कि द ग्रोस एनर्जी ऑफ द फीड, जो फीड हमने हमारे जानवर को दिया था उसमें टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस द ग्रोस एनर्जी इन द एक्सक्रीटा। माइनस जो उसके मल मूत्र में एनर्जी निकल गई उसको माइनस करने के बाद जो बच गया वही एपेरेंट मेटाबॉलिजेबल एनर्जी कहलाता है। एपिटाइट का सिंपल से मतलब क्या निकालते हैं हम? एपिटाइट का मतलब होता है भूख। दिस इमीडिएट डिजायर टू ईट व्हेन फीड प्रेजेंट। यह अचानक से उत्पन्न हुई उत्तेजना होती है, हमारी चाहत होती है। किसकी चाहत होती है हमें? कि जब हमारे सामने कोई खाना प्रेजेंट होता है, खाना होता है हमारे सामने और हमारा जब मन करता है कि हम उस खाने को खाएं, उसी को हम एपिटाइट कहते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का मर जाना, भूख ना लगना। इन एन एनिमल, किसी जानवर में भूख कब नहीं लगती? जब कॉज्ड बाय इलनेस और स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस में हो या फिर बीमार हो, उसी को हम लॉस ऑफ एपिटाइट कहेंगे। ऐश का सिंपल मतलब क्या निकालेंगे हम? ऐश होता है राख को ही हम इंग्लिश में ऐश कहते हैं। द मिनरल मैटर ऑफ ए फीड, किसी फीड के जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो जो हमने फूड दिया था ना हमारे जानवर को उसमें कितने मिनरल्स होते हैं उसी को हम ऐश कहते हैं। द रेजिड्यूज दैट रिमेन्स
आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन या फिर बर्निंग कह सकते हैं हम इसे ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जलने को साइंस की भाषा में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कोई भी आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, ऑक्सीजन बिना आग नहीं जलती है, उसी को हम आग जलना कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या है? द रेजिड्यूज दैट रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो बचा खुचा रह जाता है, जो बचा खुचा रह जाता है ऑक्सीडेशन के बाद, यानी कि जलाए जाने के बाद। किसको जलाने के बाद? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कौन सा होता है? जिसमें कार्बन कंपाउंड होते हैं, कार्बन होता है जिसमें, उसी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो उसी को हम राख भी कहते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर को जलाया जाता है, जलाने के बाद उसमें जो बच गया उसी को हम ऐश कहेंगे, यानी कि राख कहेंगे। बैलेंस्ड रेशन, रेशन सिंपली आप दोस्तों राशन से याद कर सकते हैं, राशन रेशन, राशन रेशन, दो बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। और बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड मतलब संतुलित, संतुलित आहार। विच वन विच प्रोवाइड एन एनिमल द प्रॉपर अमाउंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड। जो भी हमारे जानवर को पोषक तत्व चाहिए होंगे वो उसको संतुलित मात्रा में प्रोवाइड करवाएगा, मतलब प्रदान करवाएगा, उसे ही हम बैलेंस्ड रेशन कहेंगे। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता क्या है दोस्तों? द परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन ऑफ ए फीड और फीड मिक्सचर, किसी फीड की परसेंटेज वैल्यू, किसी फीड की प्रतिशत में मान, विच इज यूजेबल एज ए प्रोटीन बाय द एनिमल। तो इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों? कि जो हमारा जानवर है उसको जो फीड खिलाया गया है उसमें से उसने कितना प्रोटीन यूज कर लिया है, उसे ही हम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन कहेंगे। उसकी परसेंट को हम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन कहेंगे। Thus, the biological value of a protein is a reflection of the kinds of amount of amino acid available to the animal after digestion। लाइन बहुत लंबी है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। Thus, the biological value of protein, जो biological value of protein है वो क्या होता है? is a reflection of the kinds of amount of amino acid अवेलेबल टू द एनिमल आफ्टर डाइजेशन। जो हमारे एनिमल ने डाइजेस्ट कर लिया है खाना, उसके बाद जब एमिनो एसिड बनेंगे हमारे शरीर में, वो कितने बने हैं उसी को हम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन कहेंगे। अमीनो एसिड यहाँ पर क्यों आया दोस्त? क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ए प्रोटीन विच हैज ए हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इज सेड टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। किसी प्रोटीन की हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होगी उसी को हम गुड क्वालिटी का कहेंगे। बाय प्रोडक्ट फीड क्या होता है? द इनमरेबल, इनमरेबल मतलब अनगिनत, रफेज मतलब जैसे हमारी तूड़ी होती है उसे हम रफेज मान सकते हैं। एंड कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेट्स क्या होता है दोस्तों? खल बिनोले वगैरह। ऑब्टेन्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे हम सरसों उगाते हैं, सरसों के बीज हमारे लिए तेल निकालने के काम आते हैं। जो तेल है वो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, और जो तेल निकालने के बाद बच गया है मांस, उसे ही हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे। एंड द एनिमल प्रोसेसिंग, जैसे कि हम किसी एनिमल के मर जाने के बाद उसकी हड्डियों को लेते हैं, उनको सुखाते हैं, उनका चूरा बनाते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम इसे बोन मील कहते हैं, उसे ही हम दूसरी गायों की कैल्शियम की पूर्ति के लिए यूज करते हैं। एंड फॉर्म इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, और सिंपल सी बात है इंडस्ट्रीज में तो यूज होगा ही ये। तो टोटल बात क्या है? द इनमरेबल रफेज, जो अनगिनत रफेज हो गई यानी कि तूड़ी हो गई, और जो खल बिनोले वगैरह हो गई, वे कैसे मिलते हैं हमें? सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में। किसी भी सेकेंडरी प्रोडक्ट मतलब कोई भी हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन वो हमारे जानवरों के काम आ सकती है। जैसे कि सरसों का तेल हमारे काम का है, और जो खल बच गया पीछे वो जानवरों के काम आएगा। एनिमल प्रोसेसिंग, जानवर का मीट हमारे काम का है, और जो हड्डियां बच गई वो जानवरों को पीस के खिला दी जाएंगी चारे में मिक्स करके, उसी को हम बाय प्रोडक्ट फीड कहेंगे। मतलब सेकेंडरी जो चीजें बच गई प्लांट से या एनिमल्स से, उसे ही हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे। बाय प्रोडक्ट का मतलब ही ये होता है कि एक्स्ट्रा चीजें। केक क्या होता है? केक दोस्तों ये वो वाला केक मत समझना आप जो बर्थडे पर खाते हो। केक यहाँ पर खल बिनोले से है, जो प्रेस करके, किसी भी चीज को प्रेस करके केक बनाया जाता है, उसी को हम प्रेस केक कहेंगे, यानी कि केक कहेंगे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं द मास रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेसिंग ऑफ सीड्स,
जो सीड है ना, बीजों को प्रेस करके यानी कि दबा के उसके अंदर से तेल वगैरह निकाल लिया जाता है, और जो पीछे बच जाता है मांस, उसे हम क्रैक या प्रेस केक कहेंगे। और ये सिर्फ सीड का नहीं होता है, मीट को प्रेस करके भी निकाला जाता है, फिश को दबा के भी निकाला जाता है। इन ऑर्डर टू रिमूव ऑयल्स, इसमें लिख रखा है कि उसमें से तेल वगैरह, फैट और अदर जो भी कोई लिक्विड है उसको निकाल देने के बाद जो मांस बच गया, जो चीज बच गई, सब्सटेंस बच गया, उसे ही हम केक कहेंगे। सीरियल्स क्या होते हैं? द सीड ऑफ विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल फूड, जो बीज हम खाते हैं यानी कि इंसान खाते हैं, और जो एनिमल के खाने के लिए यूज होते हैं उसे ही हम सीरियल्स कहते हैं। जैसे कि मेज एंड व्हीट, मेज मतलब मक्का और व्हीट यानी कि गेहूं। आगे हम आ गए हैं कोफिशिएंट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी पे। कोफिशिएंट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी होता क्या है? द परसेंटेज वैल्यू ऑफ फूड न्यूट्रिएंट, किसी भी फूड है उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, उसकी परसेंटेज वैल्यू जो कि हमारे शरीर में यानी कि हमारे जो जानवर के शरीर में अब्जॉर्ब हो गई है, उसे ही हम कोफिशिएंट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कहते हैं। यानी कि जो हमारे जानवर ने खाया है चारा, उस चारे में कितने न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कितने हैं और कितने अब्जॉर्ब हो गए हैं, उसकी प्रतिशत के मान को ही हम कोफिशिएंट ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ ए फूड कंटेन 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यदि किसी फूड में 10 ग्राम नाइट्रोजन है, एंड इट इज फाउंड दैट 9.5 ग्राम आर अब्जॉर्ब्ड, और पाया जाता है कि 9.5 ग्राम जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे जानवर द्वारा अवशोषित किया जा चुका है, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या होगी? द डाइजेस्टिबिलिटी इज 95%। तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी क्या होगी? 95% होगी। कंसंट्रेट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेट क्या होते हैं? ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ। फीड स्टफ्स मतलब खाने की चीजें, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ी, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। एक बहुत बड़ा वर्गीकरण होता है खाने की चीजों का। विच आर हाई इन एनर्जी, जो एनर्जी में बहुत ज्यादा हो, एंड लो इन क्रूड फाइबर। अगर आपने कभी आम खाया है और उसकी गुठली देखी होगी तो उसके अंदर रेशे होते हैं, उन्हें ही हम क्रूड फाइबर कहते हैं। तो कुल मिला के कंसंट्रेट्स होते क्या है? एक बहुत बड़ा खाने की चीजों का वर्गीकरण होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, विच आर हाईली इन एनर्जी, जो एनर्जी में हाई होती हैं, एंड लो इन क्रूड फाइबर, और जिनमें फाइबर की मात्रा कम होती है, जैसे कि हम खल या बिनोले देते हैं हमारे जानवरों को। क्रम्बल्स क्या होता है? क्रम्बल्स क्या होता है? पैलेटेड फीड रिड्यूस्ड टू ग्रेनुलर फॉर्म। पैलेटेड मतलब चपटा। आपने देखा होगा कि खल वगैरह हमारे चपटे होते हैं। फीड रिड्यूस्ड टू ग्रेनुलर फॉर्म, ग्रेनुलर मतलब दानेदार, फॉर्म मतलब रूप, यानी कि जो हमारे चपटा खाना होता है उसको हम दानेदार रूप में तोड़कर डालते हैं, उसे ही हम क्रम्बल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे खल और बिनोले हो गए। डीकोर्टिकेशन, सबसे पहले ये समझो दोस्तों कि कोर्टिकेशन क्या होता है। आपने पढ़ा होगा किडनी में दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर्टेक्स, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है और इनर पार्ट मेड्यूला होता है। तो कोर्टेक्स मतलब किसी भी चीज का आउटर पार्ट होता है, और डी मतलब हटाना, डी हटाना, कोर्टिकेशन आउटर पार्ट को हटाना ही हम डीकोर्टिकेशन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ बार्क, हल, हस्क और शेल फ्रॉम ए प्लांट, सीड और रूट, किसी भी प्लांट की छाल उतारना, किसी भी सीड का ऊपर का कवरिंग उतारना और रूट की ऊपर की कवरिंग उतारना, इसे ही हम डीकोर्टिकेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ पोर्शंस ऑफ द कोर्टिकल सब्सटेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर और ऑर्गन एज इन द ब्रेन, किडनी एंड लंग्स। डीकोर्टिकेशन सिर्फ प्लांट, सीड या रूट का नहीं होता दोस्तों, ये ऑर्गन किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, ब्रेन हमारे दिमाग का हो सकता है, किडनी और लंग का भी हो सकता है। हमारी जो किडनी में आउटर कोर्टेक्स और इनर मेड्यूला नाम का 1-2 रीजन होते हैं ना, उसके आउटर पार्ट यानी कि जो कोर्टिकल भाग है उसको हटा देना, उसे ही हम डीकोर्टिकेशन कहते हैं। डी हल्ड क्या होता है दोस्तों? मैंने ऊपर बताया भी है, सीड की ऊपर की कवरिंग को हटाना ही डी हल्ड कहते हैं। अब आगे देखते हैं डी हल्ड, ग्रेन और अदर सीड, जो दाने होते हैं हमारे, बीज होते हैं, विद आउटर कवरिंग रिमूव्ड, जब हम उसकी आउटर कवरिंग को हटा देते हैं, बाहर की कवरिंग को हटाने के बाद जो सीड्स बच जाते हैं, उस प्रोसेस को ही हम डी हल्ड कहते हैं। डिहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट से दोस्तों मतलब है यहाँ पर पानी से, पानी
और डी मतलब हटाना, मतलब कम होना, पानी का कम होना ही डिहाइड्रेट होता है। टू रिमूव ऑल मॉइस्चर फ्रॉम ए सब्सटेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन प्राइमरली थ्रू आर्टिफिशियल ड्राइंग। किसी भी सब्सटेंस से सारा मॉइस्चर हटा देना, किस पर्पज के लिए, हम क्यों हटाएंगे, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षित, मतलब उसको बचा के रख सकें। प्राइमरली थ्रू आर्टिफिशियल ड्राइंग, जब किसी सीड को डिहाइड्रेट किया जाता है तो वो दोस्तों सिर्फ धूप में डालने से कुछ नहीं होगा, उसे धूप में डालने से थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह ही जाता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल ड्राइंग यानी कि मशीनों की सहायता से हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। ग्रोस एनर्जी, ग्रोस एनर्जी होता क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड एज हीट व्हेन सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो वो दो चीजों में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इसमें क्या कहा गया है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता क्या है? एनी डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक बीमारी होती है पोषण से संबंधित, कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट ए स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट या फिर इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये पता लगती है जब किसी को उचित रूप से पोषण ना दिया जाए, ये होती है जब किसी को उचित रूप से पोषण ना दिया जाए, उसी को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल के पदार्थ होते हैं फाउंड इन फीड मटेरियल्स, जो फीड में पाए जाते हैं यानी कि खाने में पाए जाते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस, जो किस में यूज होते हैं? हमारी बॉडी यानी कि जो हमारे जानवर की बॉडी है उसकी मेंटेनेंस में, यानी कि हमारे जानवर को अगर कहीं पर चोट लग गई है तो उसकी मेंटेनेंस यानी कि उसको सेल्स दोबारा बनाने पड़ेंगे तो उसकी मेंटेनेंस करवाएंगे ये कौन? न्यूट्रिएंट्स। प्रोडक्शन, जो हमारा जानवर दूध प्रोड्यूस करेगा उसकी प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट्स हेल्प करवाएंगे। एंड हेल्थ ऑफ एनिमल, और जो हमारे जानवर का स्वास्थ्य है उसे भी ये बनाए रखेंगे। द चीफ क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, जो पोषण है उसकी क्लासेस यानी कि वो किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये तो दोस्तों नाम है, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, आपको पता ही है नाम अजीब से होते हैं और ये तो वैसे भी आसान है। रेशंस, रेशंस दोस्तों आप फिर से वही ट्रिक यूज कर सकते हैं, रेशन को आप राशन बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फीड सप्लाइड टू एन एनिमल, जो एनिमल को हम फीड सप्लाई करेंगे फॉर ए डेफिनेट पीरियड, किसी एक डेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब किसी एक प्रॉपर एक दिन के लिए, प्रॉपर 2 दिन के लिए, यूजुअली फॉर 24 आवर पीरियड, जो कि नॉर्मली हम एक दिन के लिए ही देखते हैं। हाउएवर बाय प्रैक्टिकल यूजेज द वर्ड रेशन implies the feed fed to an animal without limitation to the time in which it is consumed। तो प्रैक्टिकल यूज में द वर्ड रेशन, जो राशन है, हम जो फीड सप्लाइड किया गया है वो कोई बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी टाइम की बाध्यता के हम उसको सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे में हमारे जानवर ने कितना खाना खाया है या फिर 48 घंटे में, 3 दिन में हमारे जानवर ने कितना खाना खाया है। यहीं तक था दोस्तों। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट।